Anshita Khurana, first professional MBBS student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट VMMC। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायर करते हैं कि हमें VMMC में पढ़ना है और VMMC हमारा ड्रीम कॉलेज है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ईयर जिन्होंने नीट दिया है वो चूज़ करने के लिए सोच रहे हैं कि कौन से कॉलेज में हमें जाना चाहिए, कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए कॉलेज। तो आज एज बीइंग अ फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट एट VMMC मैं आपको बताऊँगी एवरीथिंग यू नीड टू नो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं और क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने VMMC को चूज़ किया था ओवर एनी अदर दिल्ली कॉलेज। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल्ली के कॉलेजेस जो हैं मेडिकल कॉलेजेस, तो दोज आर डिवाइडेड इनटू 2 यूनिवर्सिटीज़, दैट इज़ DU दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। सो VMMC जो है दैट कम्स अंडर IPU। सो अब बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी कि इंटरनल PG कोटा होता है, तो इंटरनल PG कोटा होता है जो IPU के अंदर जो VMMC वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी कॉलेज में जाते हो तो आपको उसकी यूनिवर्सिटी का एक कोटा मिलता है फॉर PG। तो है क्या कि जो IPU के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनकी UG सीट्स जो हैं एंड जो उनकी PG सीट्स हैं उनका ऐसा रेशो है कि कंपैरेटिवली DU के कंपैरिजन में आपको PG की सीट काफ़ी ज़्यादा आराम से मिल जाएगी अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मैमसी और अदर DU के कॉलेजेस को छोड़ के VMMC को ऑप्ट करते हैं, और लिटरली मेरे बैच में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत ही अच्छी रैंक्स थी बट उन्होंने मैमसी चूज़ नहीं करके VMMC को चूज़ किया था। सो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स VMMC प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो रीज़न मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग सा लगता था वो ये है कि VMMC के अंदर हॉस्टल्स के अंदर आपको ACs अलाउड होते हैं। तो आप सबके होता होगा आपके सबके मन में कि हमारे पेरेंट्स भी हमें बचपन से हमेशा बोलते हैं कि जब तुम हॉस्टल जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे रहना पड़ता है, तुम एडजस्ट करोगे और ये सब करोगे। लेकिन बहुत अच्छी ये बात जो मुझे लगी थी कि VMMC के अंदर हॉस्टल्स के अंदर आपको ACs लगाना अलाउड होता है कि आप अपने हॉस्टल के अंदर AC लगा सकते हो और आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से AC लगवाओ, बस आपको वो इंस्टॉल वगैरह करवाना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रूम्स को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ करवा लेते हैं, पेंट करवा लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं डेकोर, तो वो सब भी आप कर सकते हो। जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एक बात लगी थी, पर्सनली मुझे लगा था यार AC है, मेरे को तो अब इसी कॉलेज में जाना है। सो आपकी अलग प्रायोरिटीज़ होंगी नो डाउट। सो उसके बाद बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो और किसी मेडिकल कॉलेज में आई थिंक नहीं है, दैट इज़ कि आपको VMMC के अंदर कोई हॉस्टल के एज सच कर्फ्यू टाइमिंग्स नहीं है। जैसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सब में ही होता है कि लड़कियों के लिए स्पेशली कि 7 बजे 8 बजे के बाद आप हॉस्टल से नहीं जा सकते हो, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती हैं। बट VMMC का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि इक्वल है बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। गर्ल्स के लिए कोई ऐसा हॉस्टल कर्फ्यू टाइमिंग्स नहीं है कि आपको 8 बजे के बाद अंदर ही रहना पड़ेगा या आप बाहर नहीं जा सकते हो। आप जा सकते हो, अपनी सेफ्टी आपके हाथ में होती है, तो आप सेफ रह के बाहर जा सकते हो। और उसके साथ साथ जो लाइब्रेरी है दैट इज़ ऑल्सो 24 आवर ओपन। तो बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, इनफैक्ट अभी हमने इतना तो लाइब्रेरी का एक्सप्लोर नहीं किया है बट हमारे सीनियर्स पूरी रात बैठ के पढ़ते रहते हैं लाइब्रेरी में। सो बहुत सारे कॉलेजेस में ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन VMMC में आपको ये प्रॉब्लम कभी भी फेस करने को नहीं मिलेगी। मुझे खुद याद है कि हम लोग एम्स पल्स गए थे। एम्स जस्ट VMMC के सामने, बिल्कुल रोड क्रॉस करना है आपको और VMMC के बिल्कुल सामने है एम्स। इनफैक्ट जो मेट्रो स्टेशन है दैट इज़ ऑल्सो एम्स, जो VMMC का जिसका एक गेट VMMC के अंदर ही खुलता है। बिल्कुल सामने एम्स के। तो एक बार पल्स का जब हुआ था, पल्स बहुत ही बड़ा एक इवेंट होता है जो एम्स के अंदर होता है हर साल, एम्स दिल्ली के अंदर। तो हम लोग सब वहाँ गए थे और मुझे आज भी याद है हम लोग 4-5 बजे वापस वहाँ से आए थे। बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम था वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और ये सब आते हैं। तो हम लोग पूरा पार्टी वार्टी करके सुबह 4 बजे वापस आए थे। एंड ऐसा नहीं होता कि हॉस्टल टाइमिंग्स है तो आप आ नहीं सकते, आप इन्जॉय नहीं कर सकते। तो ये सारी फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलती है। एंड उसके भी ज़्यादा अच्छी बात है कि जो VMMC की लोकेशन है एम्स के जस्ट सामने है, और VMMC की लोकेशन ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें जो बाहर घूमने जाने की हैं, जैसे हौस खास विलेज हो गया, सरोजनी नगर मार्केट, अगर कोई शॉपिंग करना कुछ लड़कियों को पसंद है तो सरोजनी नगर मार्केट इज़ वेरी क्लोज, और साथ में साउथ एक्स मार्केट बहुत पास है। तो सब चीज़ें बहुत पास हैं दिल्ली में, बहुत अच्छी लोकेशन है VMMC की, सब कुछ आपको पास मिलेगा और इन्जॉय करने के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा। VMMC के स्टूडेंट्स को ऐसा बोला जाता है कि बहुत
चिल कॉलेज है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिलेगा और साथ में अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी मेडिकल लाइफ को और एंजॉय करना है तो आपको उसके लिए भी एप्रोप्रिएट टाइम यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपको आप टाइम निकाल सकते हो अपने पढ़ाई के साथ साथ। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है पढ़ने का और बहुत कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पे सिर्फ एक पढ़ाई वाला एटमॉस्फेयर है, लेकिन VMMC में आपको मज़े करने का टाइम भी मिलता है और पढ़ाई करने का भी टाइम मिलता है। सो आई थिंक ये भी बहुत ही अच्छी सी बात थी, जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे VMMC ही चूज़ करना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ मज़े भी होने चाहिए, मस्ती भी करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यही कॉलेज चूज़ किया था। उसके बाद बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे अब कट ऑफ की अगर कुछ लोग पूछें कि कट ऑफ क्या जाता है, तो फॉर ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ वाज 157th रैंक विच वाज अराउंड 675 मार्क्स। एंड फॉर DU जनरल, ये जनरल की बात करी हूँ, DU जनरल जिनके पास स्टेट कोटा है उनके लिए द रैंक वाज 1731 विच वाज अराउंड 640 मार्क्स। तो लास्ट ईयर का ये कट ऑफ गया था और इतने मार्क्स पे ये लास्ट रैंक थी और ये लास्ट मार्क्स है जिस पे VMMC में सिलेक्शन हो गया था। बट इस साल थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, तो वो देखेंगे कि इस बार क्या कट ऑफ जाती है। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करते हो। सो सफदरजंग हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स इन आवर कंट्री एंड हैज़ द लार्जेस्ट OPD इन एंटायर एशिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स विद द लार्जेस्ट OPD इन एंटायर एशिया। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन सफदरजंग हॉस्पिटल से कर रहे हो तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और PG पोस्ट ग्रेजुएशन सफदरजंग हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा मानी जाती है, बहुत वैल्यू है उस चीज़ की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखोगे तो VMMC इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेजेस। और उससे भी बड़ी बात है कि NIRF रैंकिंग्स जो इस साल की आई थी और लास्ट ईयर की रैंकिंग्स आई थी, उसके अकॉर्डिंग VMMC वॉज रैंक्ड सेकेंड बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली आफ्टर एम्स दिल्ली। सो बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस को दिल्ली के बीट कर दिया था NIRF की रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग, और VMMC वॉज रैंक्ड सेकेंड बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली। सो एंड टॉप 20 अमंग्स टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ द एंटायर कंट्री। सो ये भी बहुत ही प्राउड की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील होता है ये बोलते हुए भी कि VMMC इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री एंड मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ आप में से बहुत सारे लोग VMMC आओ, मेरे जूनियर्स बन के आओ। मैं आपका वेट कर रही हूँ कि आप लोग आओ और मेरे जूनियर्स बनो और हम लोग बहुत सारी बातें करें और बहुत मज़े करें। तो मैं खुद आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ा एक फैक्टर जो मुझे लगता है कि बहुत सारे DU के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैच के अंदर 240 270 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन VMMC के अंदर एक बैच के अंदर 170, इस साल वो भी 170 हुए हैं, लास्ट इससे पहले से 150 के अराउंड के बैचेस थे। तो बहुत अच्छा होता है कि अगर थोड़े कम बच्चे हों, क्योंकि अगर 240 270 बच्चे हैं एक बैच में तो बहुत ज़्यादा अजीब सी एक सिचुएशन हो जाती है कि इतने सारे बच्चे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया था, इनफैक्ट अभी तक ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको हम नहीं जानते, हमें लगता है कि अच्छा ये हमारे ही बैच में। तो ये आपके साथ भी होगा कि अगर आप ऐसे कॉलेज में जाते हो जब बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाती कि जिनके कॉलेजेस में 300 बच्चे हैं वो पता नहीं कैसे दोस्त बनाते होंगे और कैसे सबको जान लेते होंगे, सबके नाम उन्हें याद रहते होंगे। सो ये भी एक फैक्टर है जो VMMC में एक पॉजिटिव फैक्टर है, जिसकी वजह से आप सोच सकते हो VMMC को चूज़ करना। सो फीस स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो दो तरीके की सीट्स होती है, सब्सिडाइज्ड एंड नॉन सब्सिडाइज्ड। तो सब्सिडाइज्ड सीट्स वो होती है जिसके अंदर दोज आर सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसकी जो फीस सब्सिडाइज्ड फीस जो होती है दैट इज 36,000 के अराउंड है फॉर 1 ईयर। एंड अगर आप नॉन सब्सिडाइज सीट की बात करो सो दैट इज़ अराउंड 1,15,000 पर ईयर। सो होता क्या है कि अब जिनकी टॉप रैंक्स होती हैं, जो शुरू में रैंक्स में आ जाते हैं, जैसे DU जनरल के अंदर या फिर ऑल इंडिया कोटा जनरल, सॉरी IPU जनरल के अंदर एंड ऑल इंडिया कोटा जनरल के लिए जो टॉप रैंक्स वाले बच्चे होते हैं शुरू के, उनको सबको सब्सिडाइज सीट मिलती है, लेकिन जो थोड़ा लास्ट वाली रैंक के होते हैं उसी लिस्ट में उनको नॉन सब्सिडाइज सीट मिलती है। तो दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सी रैंक पे कॉलेज मिल रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी फ़ीस कितनी है। मेरी पर्सनली सब्सिडाइज फीस ही है 36,000 पर ईयर वाली, वही फीस वाला स्ट्रक्चर है मेरा। एंड उसके बाद जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है VMMC का, दैट इज़ कि जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं दोज आर फुल्ली एयर कंडीशनड एंड उसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स है दोज आर द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड द लेटेस्ट बिल्डिंग्स। तो मतलब बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बहुत पुराने बने हुए हैं, बट VMMC इज़ वेरी न्यू, तो इसलिए बहुत ही नया नया सा बिल्डिंग आपको लगेगा। नया हो सकता है थोड़ा छोटा आपको लगे, बट बहुत नया है और AC फुल्ली एयर कंडीशनड है। ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो VMMC को चूज़ करने के लिए आपको और ज़्यादा शायद से फैसिनेट कर देंगे कि नहीं आपको VMMC ही जाना चाहिए, बट द चॉइस इज़ योर्स। मैंने ये वीडियो
इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि VMMC का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, VMMC का कट ऑफ क्या जाता है, VMMC हमारा ड्रीम कॉलेज है, वहाँ ये क्या होता है, वैसे क्या होता है। तो मैंने सोचा मुझे बीइंग अ स्टूडेंट देयर आपको ये सब बताना चाहिए कि यहाँ पे कैसे कैसे सब कुछ होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो आई रियली होप कि आप पे से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो से उनकी हेल्प हुई है, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस साल नीट दिया है, उनमें से काफ़ी सारे जूनियर्स का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और अगर आपको कोई भी और डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे रिलेटेड टू काउंसलिंग, रिलेटेड टू कॉलेज चॉइसेस, रिलेटेड टू नीट। अगर कोई नीट एस्पिरेंट है तो कैसे प्रिपेयर करना है, सब चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट काउंसलिंग अपडेट्स एंड एनी अदर अपडेट्स। और जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड होता है, दैट इज़ ऑल्सो ऑन टेलीग्राम चैनल, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।